गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। माई सेल्फ सर मनीष, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 द फर्स्ट एम्पायर उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग एक्चुअली जो है वो मौर्यन एम्पायर्स के जो है वो अपन उसके बारे में देखने वाले हैं, किस तरीके से मौर्यंस ने जो है वो पहली बार इंडिया के अंदर जो है वो एक बड़ा साम्राज्य जो है वो इस्टेब्लिश किया। तो चलिए देखते हैं द बिगनिंग। यस, in 326 BCE, Alexander, the ruler of Macedonia, attacked northwestern India and defeated several republican states. 326 में एलेक्जेंडर जो कि मकदूनिया का जो राजा था, उसने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के जो है वो हमला किया, आक्रमण किया और उसने बहुत सारे रिपब्लिक स्टेट्स को हरा दिया था। ही वांटेड to cross the Indus and continue eastwards into the North Indian heartland. His army was deterred by the powerful army of Nand dynasty. उसने ये सोचा था कि वो इंडस को क्रॉस करके ईस्ट की तरफ जाएगा और नॉर्थ इंडिया मतलब जो है वो उसको पूरा अपना हार्टलैंड बनाता हुआ मतलब जो है वो निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नॉर्थ इंडिया के मतलब अंदर उसको जो है वो सामना करना पड़ा नंद डायनेस्टी की आर्मी का। सो एलेक्जेंडर अपॉइंटेड गवर्नर्स इन इंडिया टू लुक आफ्टर द टेरिटरीज ही हैड कॉन्कर्ड। तो उसने एलेक्जेंडर ने क्या किया, अपने मतलब गवर्नर्स नियुक्त करिए इंडिया में, जिन एरियाज़ को उसने जीता उसके अंदर उसने अपने गवर्नर नियुक्त कर दिए। आफ्टर द टेरिटरीज ही कॉन्कर्ड एंड लेफ्ट फॉर ग्रीस, और फिर वो ग्रीस वापस लौट गया। Alexander's invasions weakened the small tribes and states of North India. अलेक्जेंडर के हमले ने स्मॉल ट्राइब्स जो थी, नॉर्थ स्टेट जो भी इंडिया के थे, उनको काफ़ी कमज़ोर कर दिया। दिस इनेबल्ड द मौर्याज टू स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज एंड बिल्ड एन एम्पायर। और इसी वजह से मौर्यज जो हैं वो इतने मतलब पावरफुल हो गए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो है वो टेरिटरीज़ को मजबूत करें और अपने आसपास के एरियाज़ को कॉन्कर कर लें, जीत लें। तो यहाँ से शुरू होती है मौर्यंस की कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य 321 BCE to 297 BCE. Although the Nand had a powerful army, they were unpopular with the people. आर्मी उनकी मजबूत थी लेकिन जनता से उनका अच्छा व्यवहार नहीं था। A young man named Chandragupta who had served the Nandas left them. और उन्हीं में से एक व्यक्ति एक नवयुवक जिसका नाम चंद्रगुप्त था, जो कि नंद डायनेस्टी के लिए काम करता था, उसने उनको छोड़ दिया नंद डायनेस्टी को। एंड साउथ रिफ्यूज इन द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट से मतलब ये अलग चल दिया। देयर ही लर्नड द आर्ट ऑफ वॉरफेयर फ्रॉम द ग्रीक्स, और वहाँ इसने ग्रीक्स लोगों से लड़ाई करने की युद्ध कला को सीखा। इट वॉज हेयर दैट चंद्रगुप्त मेड अ वाइज ब्राह्मण नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य, और ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर चंद्रगुप्त जो है वो उस ब्राह्मण से जिसको कि चाणक्य या कौटिल्य कहते हैं मिला। चाणक्य टू हैड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय द नंद किंग, और चाणक्य वो ब्राह्मण थे जिनका नंद राजा ने अपमान किया था। धनानंद उसका नाम था, उसने कौटिल्य का अपमान किया था। ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ चंद्रगुप्त एंड डिसाइडेड टू ट्रेन द यंग मैन एंड स्टेट क्राफ्ट। और इनका ये चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त से काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने ये विचार किया कि इस व्यक्ति को एज अ वेपन स्टेट क्राफ्ट के रूप में खड़ा किया जाए और घनानंद से बदला लिया जाए। विद चाणक्याज हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द नंदाज इन 321 BCE एंड एस्टैब्लिश्ड द मौर्यन एम्पायर। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी में नंद को जो है डायनेस्टी को हराया और मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की, एम्पायर की शुरुआत की। आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन इन मगध, चंद्रगुप्त कॉन्कर्ड द पंजाब एंड अदर पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। जब उसने मगध पे अपना साम्राज्य इस्टेब्लिश कर लिया
तब उसने पंजाब और नॉर्थ इंडिया के आसपास के और जो क्षेत्र थे उन पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया. In the northwest, Chandragupta concluded a marriage alliance with daughter of Seleucus Nicator, Alexander's general. नॉर्थ वेस्ट में चंद्रगुप्त ने शादी की सेल्यूकस निकेटर की बेटी से, जो कि अलेक्जेंडर का जनरल था. टेरिटरीज कवरिंग, जो बाउंड्रियाँ थी वो कवर्ड जो है वो हो गई. एक सेकेंड. टेरिटरीज कवरिंग मॉडर्न अफगानिस्तान वर गिवन टू चंद्रगुप्त थ्रू हिज मैरिज. और इस शादी के बदले में चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान तक की जो सीमाएं हैं वो चंद्रगुप्त को गिफ्ट कर दी सेल्यूकस ने. चंद्रगुप्त ऑल्सो कॉन्कर्ड मैनी एरियाज इन साउथ. हिज एम्पायर स्ट्रेच्ड बियॉन्ड द विंध्याज अप टू द डिकैन. थस his empire extended from the Hindu Kush in the northwest to Bengal and east in the Himalayas in the north to the Narmada in south. ये एक्चुअली उसके साम्राज्य का विस्तार है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक उसने अपने साम्राज्य को जो है वो फैलाया था. ठीक है. चंद्रगुप्त प्रोबेबली reigned for 24 years. चंद्रगुप्त ने अप्रॉक्सीमेटली 24 साल तक जो है वो शासन किया. Jain text tells us that towards the end of his life he became a follower of Mahavir. जैन ग्रंथ हमें बताते हैं कि अपने ज़िंदगी के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त ने जो है वो महावीर का भक्त बन गए. वो he abdicated his throne and joined a group of Jain monks led by Bhadrabahu and travelled to Shravanbelgola in Karnataka. और फिर उन्होंने एक जैन ऋषि भद्रबाहु की शरण ले ली, उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और ये श्रवण बेलगोला कर्नाटका चले गए, जहाँ पर उपवास करते हुए जैन ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उनकी जो है वो मृत्यु हो गई. फिर देखते हैं बिंदुसार. बिंदुसार ने एक्चुअली क्या है 297 से 272. बिंदुसार चंद्रगुप्त सन्स सक्सीडेड हिम द थ्रोन. चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद बिंदुसार को जो है वो उनके स्थान पर राजा बनाया गया. ड्यूरिंग बिंदुसार्स रीन द मौर्यंस एम्पायर एक्सटेंडेड एज फार एज मैसूर इन द साउथ. बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य एम्पायर जो है वो मैसूर तक आ गया साउथ में. ओनली द रीजन ऑफ कलिंगा इन प्रेजेंट डे ओडिशा एंड द किंगडम ऑफ द एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडिया वर नॉट पार्ट ऑफ हिज एम्पायर. इसमें सिर्फ कलिंग का जो हिस्सा था जो कि वर्तमान में उड़ीसा में है, ये साउथ इंडिया के अंदर से बच गया, जो इनके एम्पायर में नहीं था. बाकी पूरा साउथ इंडिया इनके कब्जे में आ गया. बिंदुसार मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद ग्रीक गवर्नर्स इन एशिया एंड अफ्रीका. बिंदुसार ने ग्रीक गवर्नर जो एशिया और अफ्रीका में थे उनके साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप रखे. बिंदुसार वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अशोका हु इज़ कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी. बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वो था द ग्रेट किंग अशोक. ठीक है. और वो इस डायनेस्टी का वास्तविक और बहुत प्रभावशाली राजा माना जाता है. अशोका द ग्रेट 268 से 232. अशोका द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल मौर्यन रूलर्स वॉज द किंग ऑफ द यूनिफाई इंडिया. ये पहला राजा था जिसने पूरे भारतवर्ष को एक किया, एक साम्राज्य में. ऑल्सो नोन एज अशोका द ग्रेट, जिसको कि अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है. ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ द तक्षशिला एंड उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर भी कहलाता है. एंड गेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ड्यूरिंग बिंदुसार रीन. और इसने बिंदुसार के साम्राज्य काल में ही वहाँ पर जो है वो शासन संचालन सीख लिया था. ही वॉज क्राउंड एम्परर इन 268 BCE. उसको 268 ईस्वी के अंदर जो है वो राजा घोषित किया गया. अपेरेंटली आफ्टर अ 4-year लॉन्ग बिटर फाइट विद हिज ब्रदर्स. 4 साल के एक लंबे संघर्ष के बाद, जो कि उसके भाइयों के साथ में था, उसके बाद उसको राजा बनाया गया. सून आफ्टर हिज सक्सेशन अशोका वेंट ऑन अ कैंपेन ऑफ कॉन्क्वेस्ट. और जब ये जीता तो उसके मतलब राजा बना तो उसको एक कॉन्क्वेस्ट पे जाना पड़ा. ही इंटेंडेड ऑन एडिंग कलिंगा टू हिज एम्पायर एंड अटैक्ड कलिंगा. इसलिए उसने कलिंग पर हमला किया और कलिंग को अपने अंदर मिलाने की कोशिश की. हाउएवर द
Devastation of the war with Kaling left a deep impact on him, and he became the first ruler in ancient times to propagate peace instead of war. और कलिंग के वॉर ने इसको बहुत बदल दिया, इसके हृदय परिवर्तन कर दिया, और ये पहला राजा था जिसने उस ज़माने में शांति की जो है वो बात की युद्ध के स्थान पर. द कलिंग वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट को देखते हैं. लाइक हिज प्रेडिसेस अशोक गवर्न हिज एम्पायर वेल. दूसरे अपने अगुआ की तरह अशोक ने भी अपने साम्राज्य को बहुत अच्छा चलाया. कलिंग वॉज द ओनली किंगडम दैट वॉज नॉट कंट्रोल्ड बाय द मौर्याज. कलिंग ही वो एकमात्र ऐसा स्टेट राज्य हिस्सा था जिस पर मौर्यन शासन नहीं कर रहे थे. इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कॉन्कर इट्स as it controlled the routes to South India and Southeast Asia by land and the sea. तो इसी वजह से कलिंग पर अपना कब्जा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया को लैंड और सी के रास्ते से कनेक्ट करता था. अशोक रियलाइज टू इम्पोर्टेंस ऑफ कलिंग एंड हिस्टोरिक बैटल ऑफ कलिंग वॉज फॉट. इसलिए अशोक को उस कलिंग को जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा सामरिक महत्व था. तो एक बहुत बड़ी बैटल जो कलिंग की लड़ी गई. This war changed Ashok's life. For thou, Kaling was conquered. The loss was very heavy. अशोक के पूरे जीवन को इस कलिंग वॉर ने बदल दिया. कलिंग को जब जीता गया तो बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हुआ. अशोक was horrified when he saw the violence and bloodshed and he decided not to fight wars anymore. और जब उसने उस रक्तपात को देखा तब उसने कहा कि अब युद्ध और करने ज़रूरी नहीं है, मैं आज के बाद में युद्ध नहीं करूँगा. ठीक है. Ashoka was a king who gave up a conquest after winning a war. He became follower of Buddha and devoted to rest of his life to his धम्म. अशोक ने मतलब शपथ खा ली कि मैं आज के बाद में युद्ध नहीं करूँगा, और वो बुद्ध का जो है वो फॉलोवर बन गया और धम्म पॉलिसी धम्म के जीवन को जो है वो मानना शुरू कर दिया. धम्म क्या था? धम्म इज अ प्राकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड धर्म मीनिंग रिलीजियस ड्यूटी लॉज बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस. धम्म जो है वो एक प्राकृत भाषा का शब्द था जो कि जिसका संस्कृत ट्रांसलेशन धर्म होता है, एक धार्मिक कानून और लॉज को मानने वाला व्यक्ति. धम्मा विजय कॉन्क्वेस्ट थ्रू धर्म एंड नॉट वॉर्स बिकम हिज गोल. और उसका ये टारगेट था कि मैं धम्म विजय बन जाऊं, जो है मतलब जो है वो हथियार नहीं उठाऊंगा और मैं धर्म के रास्ते से जो है वो मोक्ष प्राप्ति कर लूँगा. अशोक्स धम्म थ्रू इंस्पायर्ड बाय बुद्धिज्म. अशोक का जो धम्म था वो बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड था. वॉज एसेंशियली हिज आइडियाज ऑन सोसाइटी एंड गवर्नेंस. ही स्पोक डायरेक्टली टू हिज पीपल थ्रू द एडिक्ट्स. अशोक्स एनकरेज द सब्जेक्ट टू बी. उसने अपनी जनता से शिलालेखों के द्वारा बात करना शुरू किया और उसमें जो है वो उसने मैसेजेस जो दिए, पहला था नॉन वायलेंट का, हिंसा मत करो. दूसरा था टॉलरेंट एंड रिस्पेक्टफुल वर्ड टुवर्ड्स अदर्स एंड रिलीजियस बिलीव्स, मतलब क्षमा पावना और रिस्पेक्ट का भाव रखो दूसरों के प्रति. तीसरा ट्रूथफुल, सत्य बोलो. चौथा रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वंस एल्डर्स स्पेशली पेरेंट एंड टीचर्स. गुरु और माता पिता के प्रति जो है वो दया और आदर का भाव रखो. काइंड एंड चैरिटेबल टू ऑल स्पेशली स्लेव्स एंड सर्वेंट्स. नौकर चाकरों के प्रति जो है वो दया का भाव रखो. द पॉलिसी ऑफ धम्म वॉज मीन्ट टू ब्रिंग द पीपल ऑफ हिज एम्पायर टुगेदर एंड inculcate in them a spirit of tolerance, non-violence and respect to each other. एक्चुअली धम्म अपनाने के पीछे उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि सभी को जोड़ के रखे, नॉन वायलेंस की भावना रखे, टॉलरेंस की भावना रखे और रिस्पेक्ट रहे एक दूसरे के प्रति. ठीक है. फिर अपन जो ये अशोका का पार्ट है ये अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए धन्यवाद.